अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर पलवशा ख़ान। आज हम बात करेंगे कि बांझपन या इनफर्टिलिटी क्या होती है और इसके हवाले से क्या वजूहात होती हैं। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। रोज़ क्लिनिक में नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आते हैं जिनकी शादी को भी 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने हुए होते हैं और उनका कंसर्न ये होता है कि मैडम इसको चेक कर लें, इनको बच्चा नहीं हो रहा। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझें और उसके बाद आपने पिक करना है कि आपको कब डॉक्टर की ज़रूरत होती है। बांझपन या इनफर्टिलिटी उस औरत को या उस मर्द को हम मेंशन करते हैं जो कपल 1 साल से बग़ैर किसी कॉन्ट्रासेप्शन यानी बग़ैर किसी वक्फे के साथ रह रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं, लेकिन पूरा साल होने के बावजूद उन्हें बच्चा नहीं हो रहा। ऐसे कपल को हम कहते हैं कि ये इनफर्टाइल है या इनको इलाज की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहती हूँ कि देखें, बच्चा अगर नहीं हो रहा तो उसमें 40% औरत की वजह हो सकती है, 40% ही मर्द की वजह हो सकती है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि उनमें 10% जो है वो मर्द और औरत दोनों में इश्यूज़ होते हैं और 10% स्टिल इडियोपैथिक है, यानी अभी तक उसकी हमें वजह पता नहीं है। आप लोगों ने बहुत गौर से सुनना है इसको, ताकि आप लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो इस हवाले से क्लियर हों। सबसे पहले हम देखते हैं कि औरतों में क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी बेसिस पर इनफर्टाइल होती हैं या उन्हें बच्चा होने में मसला हो रहा होता है। सबसे पहले तो पॉलीसिस्टिक ओवरी है। पॉलीसिस्टिक ओवरी का पूरा मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को मेरी जो लास्ट वीडियोज़ हैं उनमें दिया हुआ है। अगर आप पॉलीसिस्टिक ओवरी के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, आपको आइडिया होगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास थायराइड का बढ़ना आ जाता है। थायराइड हार्मोन जो गले का हमारे हार्मोन होता है, उसके रेस्ट होने से भी काफ़ी हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से प्रेगनेंसीज़ नहीं हो रही होती। समटाइम्स हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि उनमें ओवल्यूशन नहीं हो रही होती, यानी एग बन नहीं रहा होता या एग रिलीज़ नहीं हो रहा होता। एक प्रेगनेंसी करने के लिए या एक अच्छे कंसेप्शन के लिए ज़रूरी होता है कि अंडे अच्छी क्वालिटी के हों, उनका साइज़ एक अप्रोप्रिएट साइज़ हो। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। समटाइम्स रीज़न होती है कि फलोपियन ट्यूब्स बंद होती हैं, यानी जो ट्यूबें हैं वो बंद होती हैं। बाज़ औक़ात ख़वातीन का वज़न बहुत ज़्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा होता है, या कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि जिनका वज़न बहुत ज़्यादा कम होता है तो उसकी वजह से भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते। या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो बचपन की, तो इसकी वजह से भी कुछ ऐसी रीज़न्स हो सकती हैं। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि मर्दों में अगर बांझपन है या कोई मर्द इनफर्टाइल है तो उसकी क्या रीज़न्स हो सकती हैं। मर्दों में जी जो सबसे कॉमन है वो लो स्पर्म काउंट है, यानी जरासीमों की मिक़दार कम है। अगेन, जैसे औरतों में बच्चा करने के लिए एग का अच्छे साइज़ का होना, अच्छी क्वालिटी का होना ज़रूरी है, इसी तरीके से मर्दों में भी जरासीमों के मुनासिब मिक़दार का होना, उन जरासीमों का अच्छी क्वालिटी का होना, उनकी मोटिलिटी का होना बहुत अहम है। पेशेंट्स मुझे रिपोर्ट दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि मैडम देखें, काउंट तो बिल्कुल ठीक है, फिर प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। तो देखें, मर्दों में जरासीमों के सिर्फ काउंट की अहमियत नहीं होती कि मिक़दार कितनी है, क्वालिटी की भी अहमियत होती है कि वो एक्टिव कितने हैं, मोटाइल कितने हैं, यानी वो कितने ताकतवर हैं जो ट्यूब तक पहुंचकर एक अंडे को बेबी में तब्दील कर सकते हैं। तो इसकी भी जो है वो एक अहमियत है। कोई इन्फेक्शन हो सकता है। जो मर्द हज़रात सिगरेट नोशी, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी इनफर्टिलिटी के जो हैं वो चांसेस देखने में आते हैं। कुछ में मोटापा ज़्यादा होने से, हार्मोनल इम्बैलेंस होने से भी इश्यूज़ होते हैं। देखें, ये तमाम जो मसाइल हैं ये काबिल इलाज होते हैं। तो अगर किसी कपल को 1 साल हो गया है और उन्हें कोशिश के बावजूद बच्चा नहीं हो रहा तो आपको चेकअप्स की ज़रूरत होती है। अब अगर हम ख़वातीन के चेकअप्स की बात करेंगे तो उसमें आपको अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ सकता है, आपको हार्मोन टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं, ट्यूब्स के टेस्ट अपने करवाने पड़ सकते हैं। मर्दों में सीमन एनालिसिस होता है, यानी मर्दों के टेस्ट होते हैं, सीमन एनालिसिस आपको करवाना पड़ सकता है। तो वो पेशेंट्स इसके लिए इलाज के लिए सेंसिटिव होते हैं या इलाज के लिए ज़रूरत उनको होती है जिनको ये दौरानिया गुज़र चुका हो और उनमें कोई मसला ना हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी औरत को पीरियड्स रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर साइकिल है, वज़न बहुत ज़्यादा है या कोई और इश्यूज़ हैं तो वो भी ट्राई करते रहें 1 साल तक। नो, अगर आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो गो फॉर द ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेडिकली, तो वेट फॉर 1 ईयर एटलीस्ट, क्योंकि कुछ पेशेंट्स जल्दी कंसीव कर लेते हैं कुछ लोग, और कुछ को टाइम लगता है। अगर आपका इस हवाले से कोई और सवाल है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।